Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 17. In this video, we will cover a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you need to practice hard, and for this, you have to watch the whole video and do practice with me so that one day you can speak English like a pro. Guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहिए Why don't you tell me earlier? Why don't you tell me earlier? For example, आपका फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में है और वो हर कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट जब नहीं हो पाती है तब बिल्कुल एंड में वो आपको बताता है। तब आप उसकी हेल्प करते हो और उससे कहते हो ना कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो आपको कहना चाहिए वाई डोंट यू टेल मी अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस। सिर दर्द हो रहा है। कहिए आई हैव गॉट अ हेडेक। आई हैव गॉट अ हेडेक। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटे हुए थे तो मम्मा आती पूछती है क्या हुआ, तब आप बोलते हैं ना कि सिर दर्द हो रहा है। कहिए आई हैव गॉट अ हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस। जल्दी से तैयार हो जाओ। कहिए गेट ड्रेस्ड क्विकली। गेट ड्रेस्ड क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, घर के सभी लोगों को कहीं जाना है तो पापा बोल के जाते हैं ना जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बस अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो पापा को बोलना चाहिए गेट ड्रेस्ड क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस। आप गलत कह रहे हैं। कहिए यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपको कोई बात बताई, आपको नहीं सही लगी उनकी बात, तब आप कहते हो ना कि नहीं मेरे हिसाब से आप गलत कह रहे हैं। तो कहिए आई थिंक यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस। इसे समय पर छोड़ दो। कहिए लीव इट ऑन टाइम। लीव इट ऑन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप बहुत परेशान हो जाते हो, तो लोग कहते हैं ना कि तुम अपना काम करते रहो, बाकी सब समय पे छोड़ दो, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो उन्हें कहना चाहिए लीव इट ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम अक्सर देर से आते हो। कहिए यू ऑफन कम लेट। यू ऑफन कम लेट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो डेली लेट आता है, अक्सर वो लेट आता है, तब आप कहते हो ना कि तुम अक्सर देर से आते हो, आपको कहना चाहिए यू ऑफन कम लेट। यू ऑफन कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस। घर जल्दी वापस आ जाना। कहिए कम बैक होम क्विकली। कम बैक होम क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो तो मम्मा को बता के जाते हो कि मम्मा मैं आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। तब मम्मा कहती है ना कि घर जल्दी वापस आ जाना, तो मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए कम बैक होम क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। कहिए आई ऑलवेज कीप्स लुकिंग फॉर यू। आई ऑलवेज कीप्स लुकिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप दोनों एक जगह साथ में पढ़ रहे हो और फॉर एग्जाम्पल आप दोनों का सेक्शन चेंज हो गया है, तो आपका दोस्त जब भी उसको टाइम मिलता है वो आपके पास आ जाता है और वो कहता भी ना कि मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ, तो उसे कहना चाहिए आई ऑलवेज कीप्स लुकिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं यहाँ खाली नहीं बैठा हूँ। कहिए आई एम नॉट सिटिंग हियर आइडल। आई एम नॉट सिटिंग हेयर आइडल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं, दूसरा इंसान आता है आपको थोड़ा और वर्क दे देता है कि लो इसको भी कर देना, तब आप कहते हो ना कि मैं यहाँ खाली थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तब आप कहिए आई एम नॉट सिटिंग हेयर आइडल, आई एम ऑल्सो वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस। आपके सामने कौन खड़ा है। कहिए हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लाइन में खड़े हो, रो में खड़े हो, क्यू बना के रखिए, और आपका दोस्त पूछ रहा है कि तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो अगर कोई ये पूछना चाह रहा है कि आपके सामने कौन खड़ा है, तो उसे कहना चाहिए हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट मतलब किसी के सामने। फॉर एग्जाम्पल, लाइन में पहला स्टूडेंट जो खड़ा है उसके सामने टीचर अक्सर खड़े होते हैं, तो उसे कहना चाहिए टीचर इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस। आपके पीछे कौन खड़ा है। कहिए हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू। हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू। नेक्स्ट सेंटेंस। आप खुद के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते। कहिए यू डोंट थिंक ऑफ एनी वन बट योर सेल्फ।
यू डोंट थिंक ऑफ एनी वन बट योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। कहिए आई नो वॉट यू मीन। आई नो वॉट यू मीन। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा है तो वो आपको टॉन्ट मार के कोई बात कहता है, तब आप डायरेक्ट उससे पूछते हो ना कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। तब कहिए आई नो वट यू मीन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लंबी है। कहिए शी इज़ टॉल। शी इज़ टॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गर्ल के बारे में उसकी क्वालिटी बता रहे हो कि वो लंबी है। कहिए शी इज़ टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने मुझे कभी नहीं बताया। कहिए यू नेवर टोल्ड मी। यू नेवर टोल्ड मी। कोई सीक्रेट है जो आपके फ्रेंड ने आपको कभी नहीं बताया और आपको सडनली कहीं से पता चल जाता है, तब वो आपको सफाई देने लगता है, तो आप कहते हो ना कि तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। कहिए यू नेवर टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहिए डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, लोग आके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब आप कहते हो ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। कहिए डोंट डिस्टर्ब मी एंड डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। कहिए गो एंड स्टैंड देयर। गो एंड स्टैंड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, निश्चिंत रहो। कहिए रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप मम्मा को प्रॉमिस कर रहे हो कि मम्मा ये काम मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो आप कहिए मम्मा आई विल डू इट, यू रेस्ट अस्योर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ रुको। कहिए स्टे देयर। स्टे देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे ये खबर दी। कहिए ही गेव मी दिस न्यूज़। ही गेव मी दिस न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात है जो आपको पता चल गई, आप घर में आके बताते हो, तो मामा पूछते हैं तुम्हें किसने बताया, तो आप कहते हो कि उसने मुझे ये खबर दी है, तो आप कहिए ही गेव मी दिस न्यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम परेशान दिख रहे हो। कहिए यू लुक अपसेट। यू लुक अपसेट। नेक्स्ट सेंटेंस, संपर्क में बने रहना। कहिए कीप इन टच। कीप इन टच। नेक्स्ट सेंटेंस, तू अकेली है क्या। कहिए आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी। एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड है जो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती है, कभी तो पागलों वाली हरकतें करती है, तो आप कहते हो ना उसे कि तुम पागल हो क्या, या फिर कह सकते हो तुम हठेली हो क्या। तो कहिए आर यू क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी पीठ खुजला दो। कहिए स्क्रैच माई बैक। स्क्रैच माई बैक। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा को पीठ में कुछ लग गया है, मम्मा कह रही खुजली हो रही, ज़रा खुजली कर दो, तो अगर मम्मा ये कह रही है मेरी पीठ पर खुजली कर दो, तो मम्मा को कहना चाहिए स्क्रैच माई बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खुजली हो रही है। कहिए आई हैव गॉट एन ईच। आई हैव गॉट एन ईच। सडनली आपको खुजली होने लगी बॉडी में, तो आप कहते हो ना कि मुझे खुजली हो रही है। कहिए आई हैव गॉट एन ईच। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सिर में बहुत बुरी खुजली हो रही है। कहिए माई हेड इज़ ईचिंग लाइक क्रेजी। माई हेड इज़ ईचिंग लाइक क्रेजी। कभी कभी आपके सिर में धूल मिट्टी या फिर कभी कभी लाइस की वजह से सिर में खुजली होने लगती है। लाइस मतलब जूं हो जाती है जो सिर में, उसकी वजह से सिर में खुजली होने लगती है, तो आप कहिए माई हेड इज़ ईचिंग लाइक क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके अंगूठे से खून बह रहा है। कहिए हिज थम इज़ ब्लीडिंग। हिज थम इज़ ब्लीडिंग। अंगूठे में कभी चोट लगी और ब्लड निकलने लगा, तो आप बताने चाहते हो ना कि उसके अंगूठे से खून बह रहा है, तो आपको कहना चाहिए हिज थम इज़ ब्लीडिंग। हिज की जगह पे आप किसी का नाम भी बता सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके दाहिने हाथ में जन्म चिन्ह है। इस बात को कह सकते हो ही हैज़ अ बर्थ मार्क ऑन हिज राइट आर्म। ही हैज़ अ बर्थ मार्क ऑन हिज राइट आर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, वह गाने सुन रही है। कहिए सी इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग। सी इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग। जैसे मम्मा ने पूछा दीदी क्या कर रही है, आपने कहा वो गाने सुन रही है, आप कहिए सी इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कहिए दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर से आए, अपने भाई से पूछते हो कि मम्मा पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है तो उसी बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कहना चाहिए दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहिए माई वर्क इज़ नॉट ओवर येट। माई वर्क इज़ नॉट ओवर येट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा चलो घूमने चलते हैं,
बहुत देर से बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, तो आपने कहा नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। आप कहिए माई वर्क इज़ नॉट ओवर येट सो आई वॉन्ट गो नाउ। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।